तो आज बात करते हैं आस्था की एक ऐसी कहानी की जिसने एक बहुत पुरानी, एक बहुत पवित्र परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए इस अनोखी कहानी को समझते हैं जहां प्रेम ने नियमों को ही फिर से लिख दिया। देखिए, ये कहानी किसी आम भक्त की नहीं है। ये कहानी है एक रहस्य की, जो पवित्र जगन्नाथ मंदिर की ऊंची और सुरक्षित दीवारों के अंदर पनप रहा था। एक ऐसा रहस्य जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। सोचिए, भोर के अंधेरे में जब मुख्य पुजारी मंदिर का गर्भगृह खोलते हैं तो वो क्या देखते हैं? भगवान की मूर्ति के चेहरे पर खिचड़ी लगी हुई है। ये खबर जब वहां के राजा गजपति तक पहुंची तो वो सन्न रह गए। सवाल ये था कि आखिर ये हो कैसे रहा है? मामला बहुत ही अजीब था, मतलब हर तर्क से परे। देखिए, मंदिर का गर्भगृह तो पूरी रात बंद रहता है, सुबह पुजारी के अलावा अंदर कोई जा ही नहीं सकता। और खिचड़ी, वो तो शाम के भोग में चढ़ती है, सुबह तो कभी नहीं। राजा ने पहरेदार तक दोगुने कर दिए, पर नतीजा कुछ नहीं। वो दाग रोज सुबह दिखाई देते थे। तो इस पूरी पहेली का जवाब मंदिर की भव्यता या राजा के दरबार में नहीं था। नहीं, इसका जवाब तो छिपा था मीलों दूर, एक बहुत ही साधारण सी झोपड़ी की सादगी में। और यही हमारी कहानी में आती है कर्माबाई, एक बिल्कुल सीधी साधी बुजुर्ग महिला। उनकी भक्ति किसी बड़े पूजा पाठ या कर्मकांड की मोहताज नहीं थी। उनकी तो पूरी दुनिया ही अपने लाला यानी बाल कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति की सेवा के चारों तरफ घूमती थी, ठीक एक माँ की तरह। और ये कोई सिर्फ पूजा नहीं थी, ये एक माँ और बच्चे का अटूट रिश्ता था। और इसकी शुरुआत हुई थी बचपन में हुए एक चमत्कार से। हुआ यूं कि उनके माँ बाप तीर्थ पर जा रहे थे तो छोटी सी कर्मा को कह गए कि पहले भगवान को भोग लगाना, फिर खुद खाना। अब पत्थर की मूर्ति तो खाती नहीं, तो बच्ची का दिल टूट गया। उसने जिद पकड़ ली कि जब तक लाला नहीं खाएंगे वो भी कुछ नहीं खाएगी। और कहते हैं कि उस मासूम जिद के आगे भगवान को भी आना पड़ा। वो एक बच्चे के रूप में आए और कर्मा के हाथ से खिचड़ी खाई। लेकिन ये जो भोला भाला शुद्ध प्रेम था ना, वो बहुत जल्द ही धर्म के बनाए हुए नियमों से टकराने वाला था। हुआ ये कि एक तपस्वी थे, ज्ञानानंद। उन्होंने जब कर्माबाई को देखा कि वो सुबह बिना नहाए ही अपने भगवान के लिए खाना बना रही हैं, तो उन्हें बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि ये तो शास्त्रों के हिसाब से घोर पाप है। और बस यहीं पर कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। दो तरह की भक्ति आमने सामने थी। एक तरफ था साधु का रास्ता, जो कहता था पहले नियम पहले अनुशासन, और दूसरी तरफ थी कर्माबाई की ममता, जो कहती थी मेरा बच्चा भूखा है, नियम बाद में, प्रेम पहले। अब कर्माबाई तो सीधी साधी भक्त थीं। वो उलझन में पड़ गईं और उन्होंने तपस्वी की बात मान ली। अब वो पहले नहाती, फिर पूजा पाठ करती और उसके बाद अपने लाला के लिए खाना बनाती। इससे उनके प्यारे लाला के सुबह के भोजन में देर होने लगी। और यही बदलाव मंदिर के उस रहस्य से पर्दा उठाने वाला था। तो अब देखिए, एक तरफ कर्माबाई अपने भूखे लाला के लिए परेशान थीं और दूसरी तरफ राजा गजपति जवाब ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। और फिर जवाब आया, सीधा भगवान की तरफ से, राजा के सपने में खुद भगवान जगन्नाथ आए। लेकिन वो खुश नहीं दिख रहे थे, उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने राजा से कहा, पुरी में मेरी एक माँ रहती है, कर्मा। जब तक मैं उसके हाथ की खिचड़ी नहीं खा लेता मुझे चैन नहीं मिलता। भगवान ने आगे अपनी परेशानी बताई। किसी पंडित ने उसे उलझा दिया है। अब वो मेरा खाना बनाने में देर कर देती है, मैं भूखा रह जाता हूँ। और फिर उन्होंने वो राज खोला। मुझे उसके यहाँ से खाकर जल्दी में यहाँ भाग कर आना पड़ता है, बस इसीलिए मेरे चेहरे पर खिचड़ी लगी रह जाती है। जैसे ही राजा की आंख खुली, एक झटके में सारा रहस्य साफ हो चुका था। वो फौरन समझ गए, ये दाग किसी अपवित्रता या गड़बड़ी का संकेत नहीं थे। अरे, ये तो भगवान के अपने भक्त के लिए प्रेम का, उनके वात्सल्य का सबूत थे। अब इस दिव्य जानकारी के बाद राजा ने फैसला किया कि वो इस गहरे और पवित्र रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए सम्मानित करेंगे। राजा और उनके लोग तुरंत कर्माबाई की झोपड़ी की ओर निकल पड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी आंखों से उस दिव्य लीला को देखा। उन्होंने देखा कि कर्माबाई जल्दी जल्दी एक छोटे से इंतजार करते हुए बच्चे को खिला रही हैं। साधु ज्ञानानंद भी वहीं थे और जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो कर्माबाई के पैरों में गिर पड़े। वो समझ गए थे कि प्रेम ही सबसे बड़ा शास्त्र है।
अच्छा, जगन्नाथ मंदिर में एक बहुत ही मशहूर परंपरा है जिसे कहते हैं 56 भोग। इसमें भगवान को 56 तरह के अलग अलग पकवान चढ़ाए जाते हैं, मतलब एक बहुत ही भव्य दावत। लेकिन राजा के एक फरमान ने एक साधारण सी खिचड़ी को इस शाही दावत से भी ऊंचा दर्जा दे दिया। राजा गजपति ने ये शाही फरमान जारी किया कि आज से लेकर सृष्टि के अंत तक भगवान जगन्नाथ को सबसे पहला भोग मेरी माँ कर्माबाई के बाजरे की खिचड़ी का ही लगेगा। और इस तरह एक साधारण सी महिला की बनाई हुई वो खिचड़ी मंदिर का सबसे पवित्र प्रसाद यानी महाप्रसाद बन गई। वो प्रतीक बन गई एक माँ के शुद्ध और बिना शर्त वाले प्यार का। तो एक बात सोचने वाली है कि ये सारा दिव्य क्रम, ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई? याद है, ये शुरू हुई थी उस पहले भोग से, वो बाजरे की खिचड़ी जो कर्माबाई ने बचपन में भगवान को खिलाई थी। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि जब भक्ति सच्ची होती है, जब प्रेम सारे नियमों से ऊपर उठ जाता है, तो फिर खुद भगवान भी अपने ही बनाए नियम तोड़ देते हैं।